गंगा में की बेटियां सीरियल में जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कहानी उतनी ही तेजी से अपने रहस्यों की परतें खोल रही थी। और अब जब स्नेहा को दुर्गावती और गंगा में के बीच की असली बॉन्डिंग का सच पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसकती चली गई। वह हमेशा से जानती थी कि दुर्गावती में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में छिपी वह गहरी चमक, उसका हर पल गंगा में की मूर्ति के सामने मौन साध कर खड़ा रहना, हर संकट के समय अचानक प्रकट हो जाना और फिर बिना आवाज किए पीछे हट जाना, सभी बातें किसी अनसुलझे रहस्य की तरफ इशारा करती थीं। लेकिन स्नेहा ने कभी नहीं सोचा था कि दुर्गावती का रिश्ता सीधे गंगा में से इस कदर जुड़ा हो सकता है कि यह बंधन सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक गहराइयों से भरा हुआ है। ये सब तब शुरू हुआ जब स्नेहा ने एक रात मंदिर के पिछवाड़े से आती अजीब सी रोशनी देखी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची, सांसें थमी हुई, कदम कांपते हुए, और जैसे ही उसने कोने से झांका, उसने देखा कि दुर्गावती अकेली खड़ी थी। लेकिन उसके सामने कोई और भी था, एक दिव्य आभा से घिरी आकृति जो मानवीय नहीं लग रही थी। रोशनी इतनी प्रबल थी कि स्नेहा की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने साफ साफ देखा कि दुर्गावती उस रोशनी में झुककर प्रणाम कर रही थी। और रोशनी से भरी उस आकृति की आवाज बिल्कुल उसी तरह की थी जैसा लोग गंगा में के दर्शन होने के दावे में कहते आए हैं। उस क्षण स्नेहा का दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह किसी दिव्य सत्य की गवाह बन चुकी है। अगले ही पल रोशनी गुम हो गई और दुर्गावती ने सिर उठाकर गहरी सांस ली, जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। और तभी उसकी नजर स्नेहा से टकराए। स्नेहा डर गई थी कि दुर्गावती गुस्सा करेगी या कुछ ऐसा करेगी जो उसे हमेशा के लिए चुप करा दे। लेकिन दुर्गावती मुस्कुराई, वह मुस्कान जिसमें एक माँ की कोमलता, एक संत की शांति और एक योद्धा का साहस तीनों थे। उसने स्नेहा को पास आने का इशारा किया और कहा कि अब समय आ गया है कि स्नेहा उस सच्चाई को जाने जो सदियों से गुप्त रखी गई है। सच्चाई की गंगा में की बेटियां सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का हिस्सा है जो धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए जन्म लेती है। दुर्गावती ने उसे बताया कि वह सिर्फ एक साधारण संरक्षक नहीं, बल्कि गंगा में द्वारा चुनी हुई रक्षक है, जिसकी जिम्मेदारी है कि गंगा में की प्रत्येक बेटी को समय आने पर उनके असली उद्देश्य से परिचित करवाए, चाहे इसका अर्थ दुनिया से लड़ना क्यों न हो। स्नेहा मंत्रमुग्ध होकर यह सब सुनती रही, और जैसे जैसे दुर्गावती उसकी आंखों में देखते हुए अतीत की परतें खोल रही थी, वैसे वैसे स्नेहा के सामने वह सच प्रकट हो रहा था जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला था। दुर्गावती ने बताया कि वर्षों पहले जब वह मात्र 10 वर्ष की थी, तब गंगा तट पर उसने एक दुर्घटना देखी थी जिसमें उसकी अपनी मां बह गई थी। लेकिन उसी पल दिव्य ऊर्जा ने दुर्गावती को चुना और कहा कि उसकी मां गई नहीं है, बल्कि एक अलग लोक में सुरक्षित है और उसकी बेटी को एक पवित्र मिशन सौंपा गया है। उस दिन से दुर्गावती ने गंगा में को अपनी गुरु, अपनी शक्ति और अपना परिवार मान लिया था। जब स्नेहा ये सब सुन रही थी, उसके दिल में एक नया भाव जन्म ले रहा था, डर, सम्मान, उत्सुकता और जिम्मेदारी का मिश्रण। उसे लगा कि अब उसका जीवन साधारण नहीं रह सकता। वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी और भाग्य ने उसे ठीक उसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। जब दुर्गावती ने स्नेहा को ये बताया कि गंगा में की बेटियों में से एक वह खुद है, तो स्नेहा को लगा उसका दिल रुक गया है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी इतनी साधारण सी जिंदगी, उसके सामान्य से सपने, उसकी रोजमर्रा की बातें, उसके छोटे छोटे डर, ये सब एक दिव्य पहचान से जुड़े हो सकते हैं। दुर्गावती ने कहा कि गंगा में की बेटियां पैदा होने से पहले ही चुनी जाती हैं और उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे किसी परीक्षा का हिस्सा होती हैं। स्नेहा अब इस नई पहचान को समझ ही रही थी कि तभी हवा में एक अजीब सा कंपन उठा, जैसे कोई ऊर्जा लहर अचानक पास से गुजरी हो। दुर्गावती ने तुरंत स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के अंदर ले गई। उसने कहा कि अब समय बहुत कम है, क्योंकि गंगा में की संतुलन शक्ति को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह शक्ति जो इंसान नहीं है, बल्कि एक प्राचीन अंधकार है जो सदियों की नींद से जाग चुका है और अब गंगा में की बेटियों को खत्म करके पूरे संसार में अशांति फैलाना चाहता है। दुर्गावती ने अपने गले से एक छोटा सा ताबीज निकाला और स्नेहा के हाथ में दिया। वह ताबीज साधारण नहीं था, उसमें नीली रोशनी चमक रही थी, जो गंगा जल की तरल चमक जैसी थी। उसने कहा कि यह ताबीज गंगा में का आशीर्वाद है और ये तभी सक्रिय होगा जब स्नेहा अपनी सच्ची शक्ति को अपनाएगी। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, दीपक तेज लौ में जल उठे और हवा में किसी अनजाने खतरे की गंध फैलने लगी। दुर्गावती ने कहा कि दुश्मन आ गया है, वही अंधकार जो गंगा में की ऊर्जा को निगलकर दुनिया को विनाश की ओर ले जाना चाहता है। जैसे ही दोनों बाहर आए, स्नेहा ने देखा कि पूरा आंगन काले धुएं से भर रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ ढांकने लगी हो।
तभी उस धुएं से एक परछाई उभरी, लंबी, भयानक और बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज किसी गुफा की गहराई से आती गूंज जैसी थी। उसने कहा कि गंगा में की बेटियां उसका रास्ता रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि समय बदल चुका है और अब अंधकार का युग आने वाला है। लेकिन दुर्गावती उसके सामने खड़ी हो गई और बोली कि जब तक वह जीवित है, कोई भी गंगा में की बेटियों को छू भी नहीं सकता। परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें विनाश की गंध थी। उसने दुर्गावती पर हमला किया, लेकिन स्नेहा ने अनजाने में अपना ताबीज उठाया और एक तेज नीली रोशनी निकलकर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दुर्गावती मुस्कुरा उठी, क्योंकि यही वह क्षण था जिसका उसे इंतजार था। गंगा में की एक बेटी ने अपनी शक्ति का पहला उपयोग किया था। दुश्मन पीछे हटा, लेकिन पूरी तरह हार नहीं मान सकता था। उसने कहा कि यह तो शुरुआत है, वह लौटकर आएगा और अगली बार स्नेहा का ताबीज उसे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसे असली शक्तियों का ज्ञान नहीं। धुआं गायब हो गया, मंदिर शांत हो गया, लेकिन स्नेहा का मन तूफान बन चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अब शुरू होने वाला है, और इस युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और साहस की भी जरूरत पड़ेगी। दुर्गावती ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आने वाले दिनों में उसे अपनी असली शक्ति को जगाना होगा, अपने बीते हुए डर को हराना होगा और गंगा में की बेटियों के लिए वह ढाल बनना होगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। स्नेहा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे गंगा जल की गूंज उसके अंदर बह रही है, उसकी रग रग में एक नई ऊर्जा दौड़ रही है, और उसने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, यह हर उस शक्ति की लड़ाई है जो अच्छाई, सत्य और संतुलन के लिए खड़ी है। कहानी के इस मोड़ पर आने वाला ट्विस्ट यह है कि दुर्गावती ने स्नेहा को अभी तक ये नहीं बताया कि गंगा में की बेटियों में से एक और भी है, वह जो अब तक दुनिया में कहीं खोई हुई है और जिसकी खोज ही इस कहानी की अगली दिशा तय करेगी। स्नेहा को पता नहीं कि वह लड़की कौन है, कहाँ है और कब सामने आएगी, लेकिन एक बात तय है, जब वह मिलेगी, कहानी का रुख बदल जाएगा और अच्छाई बुराई का संघर्ष नए स्तर पर पहुंच जाएगा जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। इसी के साथ आगामी एपिसोड में दर्शकों को पता चलेगा कि दुर्गावती भी एक बड़ा राज छुपा रही है, एक ऐसा राज जो न सिर्फ उसके अतीत से जुड़ा है बल्कि स्नेहा के भविष्य को भी बदल देगा।